नमस्कार दोस्तों, केसीटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ जनरल साइंस में ओजोन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ओजोन से रिलेटेड कुछ उसके क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। तो हम यह बात करने वाले हैं ओजोन के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ओजोन का जो है रासायनिक सूत्र या फिर केमिकल फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो हम इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको याद रखने हैं। और इसको आप जनरली भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव्स के लिए आपको इस तैयारी करनी है। तो जैसे आपको बोला गया कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी को मालूम होगा कि इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। यानी कि 3 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनते हैं, O3 बनाते हैं, यानी कि ओजोन। ओजोन को क्या कहा जाता है, इसको रासायनिक सूत्र तो O3 है, लेकिन इसको हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओजोन। ओजोन कहा जाता है इसे। अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ओजोन है क्या चीज, क्या है ये। तो देखिए, मान लो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। इसको आप अर्थ मानो या फिर पृथ्वी मानो। तो पृथ्वी के बाहर अगल बगल या फिर ऊपर नीचे क्या है, वायुमंडल है, वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो उस एटमॉस्फेयर में से एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, यानी कि एक ऐसा लेयर है जिसे ओजोन कहा जाता है। मान लो ये जब वायुमंडल में ये क्या है, ये है ओजोन। इसको हिंदी में भी ओजोन कहा जाता है। अब क्या है, जो O3 है, यानी कि ऑक्सीजन के जो तीन ऑक्सीजन मिलकर के जो O3 बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे O3 है, यहाँ पर भी O3 है, यहाँ पर भी O3 है, मतलब सब जगह O3 वो सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं, यानी कि परत बना रहे हैं। अब इसका मेन काम क्या है इस परत का, मान लो ये सूर्य है, ये क्या है हमारे पास, सन। तो जो सन से है बहुत सारे रेज निकलते हैं, उसमें से एक है यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं इसको, यूवी रेज, जो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है, यानी कि हमारे जो है स्किन में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, यानी कि यूवी रेज। अब क्या होता है, जब सन से जब रेज निकल के हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, तो वो उसको क्या है, ओजोन से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो ओजोन क्या करता है, उस यूवी रेज को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, जो खतरनाक जैसे किरण है, और उसको ऑब्जर्व करके जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उस किरण को वो नीचे भेजता है। उसका काम कौन करता है, वो करता है ओजोन, यानी कि O3। अगर आप इसको केमिकली आप बात करेंगे तो O3 बोलेंगे, अगर आप जनरली बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओजोन बोलेंगे। अच्छा, तो अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि ओजोन होल, यानी कि ओजोन होल। बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं कि ओजोन होल का जो रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर ओजोन होल होता क्या है। जब हम जनरली इंग्लिश में होल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है कि वो किसी छेद की बात कर रहे हैं। मान लो ये कोई मान लो ये क्या है, कोई फट्टा ले लो या फिर कोई तख्ता ले लो, उसमें से क्या है, आपने इसमें से 3 होल कर दिए, यानी कि 3 छेद कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओजोन होल क्या है, यानी कि इस लेयर में क्या छेद होना ओजोन होल कहलाता है। तो ठीक है, आपके माइंड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि किसी चीज के छेद होना, तो ओजोन होल कहा जाता है। लेकिन जब हम साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं या फिर साइंटिफिक वे में देखते हैं, तो ओजोन होल होता क्या है। ओजोन होल मतलब जो ये 3 प्रकार के ऑक्सीजन मिलकर के एक यौगिक बना रहे हैं ना, आपस में जुड़े हुए हैं, जब इसका वो विखंडन हो जाता है, यानी कि खंडन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, या तो O अलग हो जाएंगे, या एक O अलग होकर के O2, या तो ये हो जाएंगे, है ना, इसमें से। यानी कि जो आपका O2 बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, ओजोन होल बोलेंगे। साइंटिफिक दृष्टि से उसको ओजोन होल बोलेंगे। अब ये ओजोन होल होता क्यों है, क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि ओजोन होल होता क्यों है। तो जैसा हमारे इस पृथ्वी में हम क्या करते हैं कि चीजों को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर जैसे मशीनों का प्रयोग करते हैं। उन मशीनों में क्या होता है कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज किया जाता है। अब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, जब वो स्वतंत्र होकर के, यानी कि मान लो इसमें से क्लोरीन या फिर फ्लोरीन जो है स्वतंत्र होकर के हम वायुमंडल में चला जाता है, तो वहां की क्या करता है, ऐसा रिएक्शन करता है जो O3 को तोड़ देता है। यानी कि मान लो ये O3 है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या करेगा, वो तोड़ देगा, यानी कि इसमें से एक ओजोन को अलग कर देगा, तो वहां क्या बचेगा, O2 बचेगा। तो O2 जिसको ओजोन होल कहा जाता है। समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि O3 और O2 होता है क्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि O2
सभी को नॉर्मली पता होता है कि O2 मतलब ऑक्सीजन, जिससे हम क्या है सांस लेते हैं और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए O2 हमारे लिए यहाँ तो जरूरी है क्योंकि हमें सांस लेना चाहिए। अगर यही चीज अगर वहां हो तो वो हमारे नुकसान क्यों है, क्वेश्चन ये भी बनता है। अब अगर ओजोन में यानी कि O3 खत्म होकर के O2 बने तो वो हमें क्या हो जाएगा, ओजोन होल हो जाएगा। और ओजोन के होल होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो सन यूवी रेज हमारे मतलब निकलता है वहां से, जो निकालता है अपना यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा उस होल के जरिए अंदर आएगा और क्या हो जाएगा हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है नुकसानदायक होगा। आपको यहाँ तक समझ आ गया होना। तो O2 जो है हमारे पास ऑक्सीजन, एक तो हमारे लिए क्या कहते हैं उसके फेफड़ों के जरिए हम सांस लेते हैं, जो हमारे क्या है खून के जरिए हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है। अब सेल कहाँ से वो क्राइम करते हैं, यानी कि सेल रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम, यानी कि कोशिकीय श्वसन। अब कोशिका श्वास कहाँ से लेता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। एक तो ठीक है हम लोग मुंह नाक से सांस ले रहे, फेफड़ों में जा रहा है और फेफड़ों के जरिए यानी कि हमारे खून के जरिए हर एक सेल तक पहुंच रहा है, लेकिन सेल भी क्या है जो अपने आप में सांस लेता है, वो कहाँ से लेता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डेड होता है तो वो क्या है O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है सेल बनना या फिर मतलब जीवित रहना है उसका क्या है मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, आज हमने जो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र पढ़ा कि उसको रासायनिक सूत्र क्या है O3। अगर हम उसको डिटेल में जानना चाहे तो हमने यहाँ देख लिया कि ओजोन होता क्या है, ओजोन होल क्या होता है, यानी कि ओजोन मतलब O3 को ओजोन कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि ओजोन की खोज किसने की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम O3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी खोज जो है 1913 में फ्रांस के 1913 में जो है फ्रांस के फेब्री चार्ल्स, इसको आप याद रखिएगा या फिर लिख के रख सकते हैं, फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी, हेनरी बुसोन ने। आप इसको जनरली याद रखिए, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये मददगार होगा। तो इसको आप याद रखिए। और आपने जान लिया जो ओजोन होता है क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन होल क्या है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में भी हम इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसको अच्छी तरह से जानेंगे, जो हमारे लिए एक तो जनरली हमारे जानने के लिए ज़रूरी भी है और ये जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मददगार होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।